लड़का ही करता है। लड़का ही करता है वैसे, हाँ। लड़का क्यों करता है? कुछ दो तीन टिप्स बताना चाहेंगे लड़का ऐसा क्यों करता है? लड़ उनके अंदर पेशेंस कम होता है तो वो जल्दी प्रपोज कर देते हैं। लड़कियां क्यों नहीं प्रपोज करती जल्दी? उनके अंदर पेशेंस होता है, वो पहले देखती है, समझ। आज का जो ब्लॉग है यार इतना जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज इस ब्लॉग में हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 18 जो कि गार्डन गैलेरिया मॉल के पास है और क्लब में भी काफी फेमस है। हमारे साथ एक मैम है जो कि हमारे वीडियो के लिए काफी अप्रोच किया, रिक्वेस्ट करने के बाद मैम एग्री हुई हैं। तो मैम से सबसे पहले हम नाम जानते हैं। मैम आपका नाम क्या रहेगा? अनु। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। मतलब दिल्ली एनसीआर से? ओके। तो मैम आपसे रैंडम क्वेश्चन रहेगा कि सिंगल बेटर रहना पसंद है या रिलेशनशिप में? ऑब्वियसली सिंगल। सिंगल इज द बेस्ट। क्यों? ये कोई सरदर्दी नहीं होती, चिक चिक झिक झिक नहीं होती है, मैं अपने फ्रेंड के साथ घूम सकती हूँ, आजाद इंसान। सिंगल रिलेशनशिप बेटर नहीं है? मुझे मतलब मेरे लिए सही नहीं है। मेरा आपके लिए आपका डिसीजन है कि रिलेशनशिप बेटर नहीं है? पर्सनल डिसीजन है कि सिंगल रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खाते पीते रहो। ओके। दिल्ली एनसीआर में आपने कहाँ कहाँ घूमा? आपका कोई फेवरेट प्लेस बताइए। सीपी में घूमी हूँ और मैं दिल्ली में थोड़ा कम ही घूमी हूँ। मैं पहाड़ से हूँ तो मैं पहाड़ में ही ज्यादा ट्रैवल करती हूँ। तो बेसिकली आपका होम टाउन कहाँ से है? चमोली, गढ़वाल, बद्रीनाथ साइड। ओके, मतलब आप प्रॉपर यूके उत्तराखंड से हैं। तो अभी हमें कंफ्यूज किया जाता है कि मैं आई एम ऑलरेडी इन गाजियाबाद। ओके। तो गाजियाबाद में हूँ। ओके, गाजियाबाद में आप रहते हो बट आपका होम टाउन है जो कि उत्तराखंड में, राइट? सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि पहले लड़का प्रपोज करता है या लड़की प्रपोज करती है? अगर आपके पास्ट में या फ्यूचर या प्रेजेंट में कोई ऐसा हो। अरे लड़का ही करता है। लड़का ही करता है वैसे, हाँ। लड़का क्यों करता है? कुछ दो तीन टिप्स बताना चाहेंगे लड़का ऐसा क्यों करता है? लड़ उनके अंदर पेशेंस कम होता है तो वो जल्दी प्रपोज कर देते हैं। लड़कियां क्यों नहीं प्रपोज करती जल्दी? उनके अंदर पेशेंस होता है, वो पहले देखती है, समझती है, बहुत एनालाइज करती है, उसके बाद ही करती है प्रपोज। क्या लड़कियां पहले वेट करती हैं क्या कि पहले देखते हैं इसको, दो चार दिन घुमाते फिराते हैं, इसके बाद पहले मैं बाद में प्रपोज करूंगी? बात करने का बोलने का मन तो करता है बट वो करती नहीं है, ऐसा क्यों? आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर मेरे जैसा बंदा हो तो वो डायरेक्ट बोल देगा, पर अगर नहीं है तो फिर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब इन फ्यूचर आपको रिलेशनशिप में नहीं आना या प्रेजेंट टाइम में आप खुश हो ऐसे, या फ्यूचर का कोई प्लान है नहीं, या देखेंगे मिल जाएगा तो वेल एंड गुड? फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है मेरा। अगर मिलता है तो आ जाऊंगी, नहीं मिलेगा तो ऐसे भी खुश हूँ। थैंक यू सो मच। कुछ बोलना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को रिलेशनशिप के लिए या लड़का या लड़की के लिए? ऐसा सच कुछ नहीं है, जैसे भी हो खुश रहो, बस मैटर करता है आप कितने खुश हो अपनी लाइफ में। उत्तराखंड में 5 बेस्ट प्लेस बताइए क्योंकि मैं जल्द वहां जाने वाला हूँ। ऐसी कौन कौन सी जगह जो मुझे घूमनी चाहिए? तुंगनाथ जाना चाहिए आपको, ऑलरेडी चक्राता। मैं घूम चुका हूँ। चक्राता। ठीक है, नहीं घूमा हूँ। ओली। ओके। और फ्लावर ऑफ वैलीज। और ऋषिकेश, शिवपुरी ऊपर की साइड। राफ्टिंग के लिए? राफ्टिंग के लिए। आपने किया राफ्टिंग? हाँ, मैंने कर रखी है। क्या एक्सपीरियंस है बताएंगे कुछ ऑडियंस को? धमाकेदार एक्सपीरियंस होता है राफ्टिंग का। कौन सा वाला क्या था, 24 किलोमीटर या 16 किलोमीटर? 16 किलोमीटर वाला। 16 किलोमीटर। ठीक है, थैंक यू सो मच अनु मैम। बाकी आप तो लाइक शेयर कमेंट कर ही दोगे, बाकी हम रैंडम देखते हैं कौन एग्री होता है हमारी ब्लॉग के लिए आगे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। पहले हमारे भाई हैं, एक मैम थी उनसे पहले जो कि आंसर दिया होता, काफी अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियो में आप लोग ज्यादा रहता है आप लोग का एक्सपीरियंस की कमेंट क्या लोग करते हैं क्या नहीं करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मुस्तफ़ा चौधरी। भाई कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर। यूपी? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैं भी यूपी से हूँ यार। अक्सर लोग मिलते हैं मुजफ्फरबाद और मुरादाबाद, ऐसे जगह से लोग मिलते रहते हैं। ओके, क्या करते हैं आप बाय प्रोफेशन? भाई सेल्स में हूँ। जॉब करते हैं? हाँ बिल्कुल। किस फील्ड में? housing.com है ना, Okay. रियल एस्टेट उसी में। ओके। नॉर्मल सा आपसे क्वेश्चन रहेगा और दिल से रहेगा क्योंकि चैनल का नाम ही है दिल से ट्रैवलिंग। अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक ठोकिएगा, नहीं पसंद आएगी तो भी ठोकिएगा, ठीक है? और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, पहले प्रपोज कौन करता है, लड़के या लड़कियाँ? ऑब्वियसली लड़के। क्यों? क्योंकि लड़कों को नीड होती है। जैसे? जैसे कि लड़कों को पहले दिन से ही पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए होता है। लड़कियाँ करती क्यों नहीं है प्रपोज? लड़कियां डरती हैं रिजेक्शन से, लड़के नहीं डरते। बचपन से आदत होती है रिजेक्शन की। तो लड़कों का क्लियर है, पहले दिन से उन्हें मकसद पता होता है कि क्या मकसद है। क्या मकसद है? मकसद पता है सबको, ऑडियंस को भी पता है। ऐसे क्लियर बताने में थोड़ा। ओके ओके। शादी किस एज में करनी चाहिए? सबसे अच्छा एज कौन सा है? जब तुम्हें लगे एक्सपायर होने वाला हूँ तो तुरंत घर पे बोल दो कि हाँ अब मशीन जंग लग रही है, थोड़ी थोड़ी तो करवा दो। अच्छा, वैसे हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे? 25 से 30
या फिर 30+ या पहले सक्सेस जो है इसके बाद शादी करो? भाई मेरा कहना तो यह है, अगर तुम्हारे पास है अंधा पैसा, ठीक है, तो तुम तो कर लो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ बस इतना है अपना खर्चे के लिए, तो फिर खूब मतलब गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड बनाओ, घूमो फिरो। जब तुम्हें लगे कि हाँ अब जंग लग रहा है, तो घर पे बोल दो शादी कर लो, फिर उसके बाद सेटल हो जाओ तुम लोग। ठीक है, आप अभी क्या हो, रिलेशनशिप है, सिंगल है? अभी अभी मैं सिंगल हूँ। सिंगल हो। सिंगल हूँ। एज क्या होगी आपकी? एज है भाई मेरी 23। 23 है। हाँ सिंगल क्यों हो? भाई, सिंगल अच्छी की तलाश में है। अच्छी की तलाश। अच्छी का मतलब किस टाइप का अच्छी, मतलब दिल्ली एनसीआर हो या सिटी वाले हो या होम टाउन वाले हो? आप भी गांव से हो, मैं भी गांव से ही हूँ। तो सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि इस जनरेशन में नेक लड़की मिलना पॉसिबल है या नहीं? भाई बिल्कुल है, मिलती भी हैं, मिलती हैं, बिल्कुल है भाई। अगर तुम भी बहुत लोगों लॉयल का हो कट तो। भी जाता है। हाँ कटता है, कटता नहीं है भाई, कुल्हड़ पी के फोड़ देती हैं। पी के बोलते हैं ना, पी के फोड़ दिया वाली सिचुएशन है दिल्ली में। यहाँ तो ज्यादा टैक्सी, सुना है कभी? टैक्सी, हाँ जी भाई, बिल्कुल। बस वही है यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा। एक आई दूसरी गई। हाँ सलमान भाई का डायलॉग। बिल्कुल, क्या डायलॉग होता? एक जाएगी जब तो दूसरी आएगी। सही बात है, कुछ बोलना चाहोगे आप ऑडियंस को? बस भाई पूरे दिल से सपोर्ट करो भाई को। भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैंने भी देखी है। बेस्ट चैनल है, इंजॉय आएगा तुम्हें, एक एक वीडियो में मजा आएगा, हंसने पे मजबूर हो जाओगे तुम लोग। तो चैनल को, दिल से ट्रैवलिंग चैनल को क्या करना चाहोगे? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए तो बिल्कुल भी मत जाना, वरना मजा नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा भाई ने वीडियो डाल दी। बेल आइकन बजाओ, सपोर्ट करो दिल से, बस यही कहना है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। परमिशन लिया, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा सोशल एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है, इसके बाद आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। शिवम नाम है भैया मेरा। कहाँ से आप? लखनऊ से है। यूपी से? यूपी, यस। भैया आपसे नॉर्मल से क्वेश्चन रहेगा कि ये जो हमारी जनरेशन चल रही है, उसे किस एज में शादी करनी चाहिए? 30 तक कभी भी कर सकते हैं, 30 से ज़्यादा भी ना हो। पता चले आप 35-40 हो गए, फिर बाद में और ही प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थिंक 26 टिल 30 ईयर सही रहता है शादी के लिए। पहले सक्सेस हो जाए इंसान शादी इसके बाद करे, या पहले शादी के लिए फिर सक्सेस हो? सक्सेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेस अगर आप नहीं हैं, शादी करते हैं, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके इनकम सोर्सेस अगर नहीं होंगे, फिर फैमिली, आपको अपनी फैमिली भी देखनी होती है, जो आएगी उसको भी देखना है आपको। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो फिर आप फिर मेंटली से लेके फिज़िकली हर जगह से फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सक्सेस तो बहुत ज़रूरी है। और मैं देख रहा हूँ आज के डेट में 70% लोग तो यही फॉलो करते हैं कि पहले सक्सेस हो जाए, कुछ हाथों में हो जाए, फिर शादी वादी करें। तो चीज़ें वैसे यूथ कर भी रहा है, तो सक्सेस तो सबसे पहले ही ज़रूरी है, बिना सक्सेस का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। भैया एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आई होप आपको भी आइडिया होगा काफ़ी अच्छा खासा। पहले लड़का प्रपोज करता है लव मैरिज में या लव में या रिलेशनशिप में, या लड़की? देखो, पहले तो लड़का ही करता है, क्योंकि लड़कियों का क्या होता है कि हमारा कल्चर ही ऐसा होता है कि लड़कियां कितनी भी चीज़ें दिल में होंगी, वो कभी एक्सप्रेस नहीं करती। उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि लड़का पहले बोले। तो लड़के को समझना चाहिए कि कंडीशन क्या है, अगर है सिग्नल सही है तो टाइम से प्रपोज कर लेना चाहिए, नहीं पता लगा कि सोचते ही रह गए। ठीक है। लेकिन लड़कियां ही क्यों करती है भैया? मतलब 99.99% आप काफ़ी बड़े हैं मेरे से, तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, बट मैंने भी देखा हुआ है कि जो है लड़कियां प्रपोज नहीं करती हैं, बहुत रेयर होती हैं। लड़कियों का क्या है, हमारा जो कल्चर है, मेन थिंग तो कल्चर का ही है। अगर लड़की प्रपोज करती है तो बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, लड़के अलग ही ऐंठ में रहते हैं फिर। तो और ये बहुत कॉमन चीज़ है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर लड़की उनको पसंद करती है तो वो अलग ही उसमें रहते हैं, अपने उसमें कि मैं ही जैसे भगवान ही हो गया बिल्कुल ही। तो लड़कियां इन सब चीज़ों को लेके ना बहुत वो रहती हैं कि यार पहले तो बोलना ही नहीं है। और ये चीज़ें होती हैं नॉर्मली, क्योंकि लड़की अगर पहले प्रपोज कर देगी तो लड़का तो कुछ मतलब 70% मैं कह सकता हूँ कि लड़का अलग ही ऐंठ में रहेगा फिर, कि नहीं यार अब तो बस ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है बिल्कुल ही। तो इन सब चीज़ों को करके लड़कियां कहीं ना कहीं सही करती हैं कि प्रपोज ना करके पहले। आपने शादी कर ली? हाँ, मेरी शादी हो गई। लव मैरिज की अरेंज मैरिज? थी तो लव मैरिज, बट अरेंज के अकॉर्डिंग किया, क्योंकि समाज में थोड़ा सा देखना भी पड़ता है कई चीज़ें। तो थी तो लव मैरिज ही, बट उसको लॉन्ग ले जाके 8-9 साल कई चीज़ें करके, कि फैमिली की भी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो लव मैरिज ही थी, वैसे लव मैरिज ही कह सकते हैं। इंटर कास्ट किया आपने या कास्ट? नहीं नहीं, कास्ट में ही थे, मैं बेसिकली क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय लड़की थी, कोई दिक्कत ही नहीं था।
तो चीज़ें बहुत ईजिली हो गई। कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो भी हमारी यंग जनरेशन आ रही है, जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं? मैं भी लव मैरिज करने के लिए सोच रहा हूँ, तो क्या क्या मुझे टिप्स फॉलो करने चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नहीं, टिप्स क्या है, मैं तो यही एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में कि लव मैरिज इट डजंट मीन कि बिल्कुल लड़की के तुम पीछे ही हो, लड़की अब तो चाहिए। लड़की को एक सहारा भी बना सकते हो। मैं तो बहुत छोटे परिवार से था, तो कंडीशन भी बहुत वैसी थी। तो लड़की क्या थी कि एक अपॉर्चुनिटी थी कि हाँ, अगर मैं कुछ करूँगा लाइफ में तो इससे शादी हो जाएगी मेरी। तो अगर उसको पॉजिटिवली हम लें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लव एक आपका बहुत अच्छा वे है कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस सोचने की बात है। एक है कि बिल्कुल गंजीड़ी शराबी बन जाएगा लड़की के पीछे, एक होते हैं कि निखर जाते हैं। तो मैं उतना निखरा नहीं, बट ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अपने समाज में अपने जैसे भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत कुछ किया। और रीज़न यही था कि एक लड़की का, कि मुझे पता था कि लड़की मिली तो क्या क्या कमियां हैं, कमियों पे काम करना चाहिए। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। और लव मैरिज इसको भी नहीं कह सकते आज के लव मैरिज में कि एक ऑफिस वाली अलग होती है, एक पार्क वाली अलग होती है, एक जिम वाली अलग होती है। तो लव मैरिज नहीं होती है। लव मैरिज के लिए पहले तो मोटिव क्लियर हो कि एक है तो एक ही रहेगी, दूसरी तो कोई होगी ही नहीं। ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। पर्सनालिटी आपने अच्छी बना रखी है, क्या करते हैं बाय प्रोफेशन आप? बाय प्रोफेशन वैसे तो क्लब में जॉब करता हूँ। ऑपरेशन बीइंग ऑपरेशन हेड हूँ मैं, ऑपरेट करता हूँ क्लब को। एज ए जिम बाउंसर? नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन मैनेजर हूँ मैं, बीइंग एज जीएम कह सकते हैं। बाइसेप कितना है आप? बाइसेप 16 ही रहता है। दिखा देंगे? बाइसेप क्या ऐसे ही। दिखाना है, इतना भी पंप नहीं है अभी, क्योंकि मेरी हाइट ठीक ठाक है तो उस हिसाब से इतना पता नहीं चलता। हाइट है कितनी? 6 फीट हाइट है मेरी। थैंक यू सो मच भैया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। बाकी कुछ ऑडियंस को बोलना चाहेंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम दोनों मिलके, आप और मैं दोनों लोग? भैया सब्सक्राइब करो भैया को, और फॉलो भी करो। और बहुत अच्छी चीज़ें कंटेंट लाते हैं ये, बढ़िया बढ़िया चीज़ें। मैं तो आई भी टेंडमली ही मिला था, बट बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत कोऑपरेटिव। और लगा कि अगर हम सपोर्ट करें तो भैया बहुत आगे तक जाएंगे। और मैं ऊपर वाले से ही गुजारिश करूंगा, महादेव जी से, कि भैया की हेल्प करें और भैया बहुत आगे ले जाएं इन चीज़ों थैंक को। यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच।